हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन केमिस्ट्री की। हेलो फॉर्म अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी हेलो फॉर्म अभिक्रिया। उदाहरण सहित इसे बहुत ही आसानी से समझेंगे, तो यार प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो बात करते हैं हेलो फॉर्म रिएक्शन, हेलो फॉर्म अभिक्रिया। तो देखो, एथिल एल्कोहल एसिटल्डिहाइड और एसीटोन तथा जिसमें आल2 अर्थात OH ग्रुप एवं ON2 अर्थात कीटोन ग्रुप लगा हो, वे सभी यौगिक हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। इनमें से किसी भी एक यौगिक को हैलोजन अर्थात क्लोरीन, ब्रोमीन इनसे तथा NaOH के साथ गर्म करने पर हैलोफॉर्म बनता है। ठीक है, तो चलो भैया एग्जाम्पल से आपको बना के भी दिखाते हैं। आपको सिंपल एथिल अल्कोहल एस्टल्डिहाइड एसीटोन तथा जिसमें आल2, देखो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH, एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला CH3CHO, ठीक है, और एसीटोन का फॉर्मूला CH3COCH3, ठीक है, ये आपका एसीटोन हो जाएगा। तो इनमें से आप किसी की भी क्रिया हैलोजन से करा दो। ठीक है, आपको देखो कहा गया तथा जिसमें ऑल2 एवं ऑन2 हो, वे सभी यौगिक हैलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं और इनमें से किसी भी एक यौगिक को हैलोजन तथा NaOH के साथ गर्म करोगे तो हैलोफॉर्म प्राप्त होगा। तो चलो देखते हैं। मान लो हमने एग्जांपल ले लिया एथिल अल्कोहल का C2H5OH का। आप इसकी क्रिया कर देते, मान लो देखो एथिल अल्कोहल जो है ये आपका एथिल अल्कोहल है। ठीक है, तो इस एथिल अल्कोहल की क्रिया किससे करनी है आपको, देखो कहा गया कि हैलोजन से क्रिया करो, तो हैलोजन से क्रिया करनी। ठीक है, तो देखो किस हैलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं और इनमें से किसी भी एक यौगिक को हैलोजन, तो हमने एथिल अल्कोहल लिया तो हैलोजन क्या हो जाएंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हैलोजन होते हैं। ठीक है, तो मान लो हमने यहाँ पे क्रिया कर दी इसकी क्लोरीन से Cl2 से। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ से कह रहा है NaOH भी लेना है तो NaOH को भी ले लो, तो लिखते NaOH। ठीक है, NaOH ले लिया। आप जब इसकी क्रिया करोगे तो यहाँ से बनेगा हैलोफॉर्म, मतलब जैसे CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म और CHI3 आयोडोफॉर्म, ये जो होते हैं हमारे, इन्हें ही हम हैलोफॉर्म कहते हैं। अब देखो यहाँ क्लोरीन लिया हुआ है तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, अगर ब्रोमीन लेते तो ब्रोमोफॉर्म, तो यहाँ लिख दो सिंपल CHCl3। ठीक है, तो देखो क्लोरोफॉर्म आपका बन गया, यही आपका हैलोफॉर्म है। तो यही अभिक्रिया आपकी बस है हैलोफॉर्म अभिक्रिया कि आपका हैलोफॉर्म बनाने की अभिक्रिया ही हैलोफॉर्म अभिक्रिया। तो क्लोरोफॉर्म बन गया। अब वेस्ट मटेरियल में क्या क्या बाहर निकलेगा, आपका निकलेगा क्या क्या, यहाँ से देखते हैं। देखो Na और आपका Cl, NaCl बाहर निकल जाएगा। अब आपको यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख रहा है तो जल का अणु भी बाहर निकल जाएगा और आपके यहाँ से सोडियम फार्मेट भी बाहर निकलेगा, HCOONA, HCOONA जिसका नाम होता है सोडियम फार्मेट। देखो यहाँ से C और एक ऑक्सीजन और HCOONA सोडियम फार्मेट आपका यहाँ से, सॉरी HCOONA होगा। ठीक है, यहाँ पे तो HCOONA इसका नाम होता है सोडियम फार्मेट। तो ये है रिएक्शन, एथिल अल्कोहल ने क्लोरीन NaOH से क्रिया की, क्लोरोफॉर्म बन गया। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल हैलोजन और जब सोडियम से क्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो हैलोफॉर्म बनता है। ठीक है, इस पे आपको 4 का गुणा कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे फिर 6 का NaOH पे। आप देखो यहाँ बैलेंस करने के लिए इस पे 6 का कर दोगे, तो देखो यहाँ पे आपको 5 का करना होगा क्योंकि क्लोरीन 8 करने, तो यहाँ 5 के कर लो, 5 ही हो जाएंगे और CHCl3 वाले 3 8 हो गए। ठीक है, अब Na भी बैलेंस है, देखो 5 6 Na है उधर और इधर 5 Na और नीचे एक Na मिला के 6 Na। ठीक है, आप देखो H2O को बैलेंस करना है तो आपको, क्योंकि इस पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो 5 इस पे भी गुणा कर देना है। ठीक है, तो इस पे 4 6 5 5। ठीक है, तो ये है रिएक्शन एथिल अल्कोहल की, क्लोरीन NaOH से क्रिया करने पर क्लोरोफॉर्म NaCl और जल के अणु और सोडियम फार्मेट निकलता है। ठीक है, तो देख सकते हो यौगिक हैलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं और इनमें से किसी भी एक यौगिक की हैलोजन से क्रिया कर दो और NaOH के साथ इसे गर्म कर दो तो आपका हैलोफॉर्म बनेगा। अगर ब्रोमीन से करोगे तो आपका कौन सा, ब्रोमोफॉर्म CHBr3 बन जाता है। यहाँ आयोडीन से करोगे तो CHI3 बन जाता। ठीक है, और क्लोरीन से तो CHCl3। तो ये थी रिएक्शन। तो यार वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना।